कल्पना कीजिए कि आपके बैंक खाते में मतलब 17,000 करोड़ रुपए पड़े हैं। एक ऐसा खजाना जो आपकी हर संभव जरूरत पूरी कर सकता है। लेकिन आप ताउम्र एक एक पैसे के लिए मोहताज रहते हैं, संघर्ष कर रहे हैं। क्योंकि आपको उस खाते का पासवर्ड ही नहीं पता। बिल्कुल। और उससे भी बड़ी विडंबना ये है कि आप वो पासवर्ड खोजने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। सुनने में ये बात एकदम बेवकूफ़ी लगती है ना? लेकिन आज जिन प्राचीन दस्तावेज़ों और दार्शनिक विचारों का हम विश्लेषण कर रहे हैं, वो दावा करते हैं कि हम इंसान बिल्कुल यही कर रहे हैं। सही कहा आपने। हम एक ऐसी मशीन यानी ये मानव शरीर लेके घूम रहे हैं जो जन्म और मृत्यु के इस पूरे चक्र को तोड़ सकती है। हाँ, लेकिन हम इसका मैनुअल पढ़ने से ही कतराते हैं। तो आज के इस गहरे विमर्श में हम दी फाइनल बर्थ ब्रेकिंग द साइकिल ऑफ द सोल से जुड़े विचारों को खंगालेंगे। बिना किसी भारी भरकम दार्शनिक शब्दावली के हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि हमारा डिफ़ॉल्ट सेटअप क्या है। और हमारी वर्तमान स्थिति हमारे अतीत का नतीजा कैसे है। साथ ही यह भी कि क्या इस जन्म मृत्यु के लूप को हमेशा के लिए हैक किया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो पासवर्ड वाली एनोलॉजी आपने दी ना वो बहुत सटीक है। मतलब हम अक्सर अपने जीवन को अपग्रेड करने में लगे रहते हैं। नया फोन, बेहतर नौकरी, बड़ा घर। हाँ, हम बस उस मशीन को बाहर से चमकाने में सारा समय लगा देते हैं। बिल्कुल। लेकिन मैं इस विशिष्ट जगह पर इसी रूप में क्यों पैदा हुआ, इस मूल सवाल को हम बड़ी सफाई से कालीन के नीचे सरका देते हैं। इन लेखों का जो सबसे दिलचस्प हिस्सा मुझे लगा वो ये है कि इंसान इस सवाल को हैंडल कैसे करता है। लोग जीवन के उद्देश्य को लेकर मुख्य रूप से 3 हिस्सों में बटे हुए हैं। अरे हाँ, वो 3 कैटेगरी वाली बात। हम्म, पहली कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो साफ कह देते हैं कि हमें जानना ही नहीं है। हाँ, जो चल रहा है चलने दो। सही। दूसरी कैटेगरी के लोग थोड़े कूटनीतिक होते हैं। वो कहते हैं जानना तो है, पर अभी हमारे पास टाइम नहीं है। 60 साल की उम्र में जब रिटायर हो जाएंगे, तब आराम से बैठकर सोचेंगे कि जीवन का उद्देश्य क्या था। और तीसरी बहुत ही दुर्लभ कैटेगरी उन लोगों की है जो कहते हैं कि उन्हें आज ही इसी क्षण ये सच जानना है। और जो लोग ये कहते हैं कि उन्हें जानना ही नहीं है, उनके लिए स्रोत में एक बहुत ही तार्किक और रोजमर्रा का उदाहरण दिया गया है। वो वॉशिंग मशीन वाला? हाँ, वही। मान लीजिए आपने 35,000 रुपए जोड़कर एक बढ़िया वॉशिंग मशीन खरीदी। उसका एक स्पष्ट उद्देश्य है कपड़े धोना। सही बात है। अगर वो मशीन कपड़े ना धो पाए तो क्या आप उसे ड्राइंग रूम में सजा कर रखेंगे? जाहिर सी बात है। आप तुरंत कहेंगे कि ये मशीन अपना पर्पस पूरा नहीं कर रही है और इसे वापस कर देंगे। यहाँ एक सीधा सा तर्क सामने आता है। अगर एक बेजान, बिना अक्ल की मशीन का भी एक तय उद्देश्य होना जरूरी है, तो असीम बुद्धि, भावनाओं और चेतना वाले इस इंसान का जन्म बिना किसी गहरे उद्देश्य के महज एक बायोलॉजिकल एक्सीडेंट कैसे हो सकता है? रुकिए, यहीं पर मैं वो 17,000 करोड़ रुपए वाले निवेश की बात वापस लाना चाहूंगी। जी, बताइए। अगर प्रकृति या ब्रह्मांड ने हमें ये जीवन दिया है, जी, तो ये उसका हम पर एक तरह का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। राइट। अगर किसी बैंक में 17,000 करोड़ रुपए बिना किसी इस्तेमाल के पड़े हों, तो वो बैंक के लिए एक डेड एसेट है। खतरनाक है क्योंकि उस पे कोई रिटर्न या ब्याज नहीं मिल रहा। बिल्कुल। तो सवाल ये उठता है कि प्रकृति का वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है? क्या सिर्फ पैसा कमाना, घर बनाना और भौतिक सुख जुटाना ही वो ब्याज है जो प्रकृति हमसे मांग रही है? मुझे नहीं लगता। हाँ, क्योंकि अगर ऐसा है तो ये काम तो जानवर भी कर रहे हैं। वो भी अपना घोंसला बनाते हैं, खाना जुटाते हैं। यही तो पेच है। भौतिक सुख जुटाना तो सिर्फ उस मशीन को चालू रखने का एक तरीका है, वो उसका अंतिम उत्पाद नहीं हो सकता। वॉशिंग मशीन का काम सिर्फ बिजली पीना तो नहीं है। सही कहा। उसी तरह हमारा काम सिर्फ प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करना नहीं है। हर जटिल चीज के पीछे एक निर्माता होता है, एक डिजाइनर होता है, और डिजाइनर हमेशा एक स्पेसिफिक पर्पस सोचकर ही कोई चीज बनाता है। तो इसका मतलब अगर हमारा एक निश्चित उद्देश्य है, तो ये उद्देश्य तय किसने किया? बिल्कुल। और ये सवाल हमें सीधे तौर पर इस ब्रह्मांड के निर्माता की खोज की ओर ले जाता है। और ये खोज, मतलब ये कोई गूगल सर्च जितनी आसान नहीं है। हम अपने माता पिता को जानते हैं, परदादा तक का इतिहास निकाल लेंगे। हाँ, आसानी से। लेकिन जब बात इस ब्रह्मांड के मूल निर्माता को खोजने की आती है, तो वो हमारे सामने किसी सीईओ की तरह खड़ा तो है नहीं, जिससे हम सीधे जाके पूछ लें कि सर, आपने हमें क्यों बनाया, हमारा जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है? इसके लिए हमें एक अलग तरह की रिसर्च करनी पड़ती है। स्रोत समझाता है कि अगर आपको अपने परदादा के बारे में जानना हो तो आप क्या करेंगे? शायद पुराने दस्तावेज खंगालूंगी। ठीक। आप घर की पुरानी अटारी में जाएंगे, धूल भरी संदूकें खोलेंगे
और पुराने रिकॉर्ड्स या डायरियां ढूंढेंगे। इस अस्तित्व के मूल निर्माता, जिन्हें इन ग्रंथों में भगवान या श्रीमन नारायण कहा गया है, और उनके द्वारा तय किए गए हमारे जीवन के उद्देश्य को जानने के लिए हमें इन्हीं ब्रह्मांडीय पुराने रिकॉर्ड्स की शरण लेनी पड़ती है। यानी आप वेद, इतिहास और पुराणों की बात कर रहे हैं। जी हाँ, ये हमारे पुराने रिकॉर्ड्स हैं। लेकिन वो रिकॉर्ड्स तो ऐसी भाषा और रूपकों में लिखे हैं जिन्हें आम इंसान समझ ही नहीं सकता, मतलब मैं तो नहीं समझ सकती। इसीलिए हमें आचार्यों या गुरुओं की जरूरत होती है। जिस तरह क्वांटम फिजिक्स के किसी जटिल रिसर्च पेपर को समझने के लिए आपको एक प्रोफेसर चाहिए जो उन इक्वेशंस को डिकोड कर सके। बिल्कुल। वैसे ही इन वेदों की फिलॉसफी को हमारे रोजमर्रा के जीवन में उतारने के लिए विशेषज्ञों की आवश्यकता होती है। अच्छा, प्रोफेसर और डिकोडिंग से मुझे एक बहुत ही आधुनिक और उकसाने वाला सवाल याद आ रहा है, जो स्रोत में भी है और आजकल काफी चर्चा में रहता है। कौन सा? एआई वाला? हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगर बात सिर्फ सही काम करने या सही कोड फॉलो करने की है, तो आज हम एआई के युग में जी रहे हैं। क्या होगा अगर कल को मैं एक बहुत ही एडवांस्ड रोबोट बनाऊं, उसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता डालूं और उसे ऐसे प्रोग्राम कर दूं कि वो एकदम सटीक उच्चारण के साथ 24 घंटे मंत्रों का जाप करे, बिल्कुल सही समय पर पूजा करे और लगातार मोक्ष या वैकुंठ जाने की इच्छा जाहिर करे? क्या एक मशीन मोक्ष प्राप्त कर सकती है? ये आज के समय का सबसे बेहतरीन दार्शनिक सवाल है, और अगर हम इन प्राचीन सिद्धांतों के नजरिए से देखें तो इसका उत्तर एक स्पष्ट नहीं है। सच में? पर क्यों नहीं? अगर वो रोबोट मुझसे ज्यादा सटीकता से वो सब कर रहा है जो एक इंसान को करना चाहिए। क्योंकि यहाँ बात सिर्फ क्रिया की नहीं है, बात उस क्रिया के पीछे की चेतना और नीयत की है। मोक्ष पाने के लिए एक बहुत ही बुनियादी चीज चाहिए, एक आत्मा, मतलब सोल। हाँ, मशीन में जो इच्छा दिख रही है वो उसकी अपनी नहीं है, वो सिर्फ एक एल्गोरिदम है जो आपने उसमें फीड किया है। वो रोबोट मोक्ष नहीं चाह रहा, वो सिर्फ मोक्ष चाहने की एक्टिंग कर रहा है क्योंकि उसका कोड उसे ऐसा करने को कह रहा है। अच्छा, तो असली इच्छा होनी चाहिए। हाँ, मोक्ष के लिए आत्मा के भीतर से एक सच्ची स्वतंत्र इच्छा होनी चाहिए। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, मोक्ष कोई रिवॉर्ड पॉइंट नहीं है जिसे आप सही काम करके सिस्टम से हैक कर लें या छीन लें। ये निर्माता की कृपा से मिलता है। तो बेसिकली रोबोट के पास फ्री विल नहीं है, वो वही करेगा जो कोड में है। लेकिन इंसान के पास स्वतंत्र इच्छा है, आत्मा है, और फिर भी हम मोक्ष नहीं मांगते। यही तो सबसे बड़ी विडंबना है। हाँ हम उस फ्री विल का इस्तेमाल सिर्फ नई कार या नया घर मांगने में कर देते हैं। ये मानव स्वभाव का सबसे बड़ा विरोधाभास है। मशीन चाहकर भी मोक्ष नहीं पा सकती क्योंकि उसमें आत्मा नहीं है। इंसान के पास आत्मा है, लेकिन वो इस भौतिक दुनिया के मायाजाल में इतना उलझा है कि उसे असली आजादी की कोई परवाह ही नहीं है। तो जब तक वो अलाइनमेंट नहीं होता। हाँ, जब तक आत्मा की वो सच्ची तड़प और निर्माता की कृपा का अलाइनमेंट नहीं होता, मोक्ष की प्रक्रिया शुरू ही नहीं होती। तो अब हम सीधे इस पूरी पहेली के कोर पर आ गए हैं, शरीर बनाम आत्मा। हम अक्सर सांस लेने को, हार्ट बीट को या शरीर में ऑक्सीजन के प्रवाह को ही जीवन मान लेते हैं, चूंकि एक बहुत सतही समझ है। हाँ, तो जब जन्म होता है या मृत्यु होती है, तो इन ग्रंथों के अनुसार वहाँ असल में क्या साइंस काम कर रहा होता है? इन दर्शनों में शरीर को महज एक बायोलॉजिकल सूट या एक खिलौने की तरह देखा गया है। ये सिर्फ हड्डियों, मांस और कुछ रसायनों का एक ढांचा है। और ऑक्सीजन? ऑक्सीजन तो महज एक गैस है जो इस मशीन के इंजन को चालू रखती है। जो इस ढांचे को सच में जीवित और चेतन बनाता है वो आत्मा है। जन्म की प्रक्रिया को लेकर जो सबसे गहरी बात कही गई है वो ये है कि जन्म का मतलब सिर्फ 9 महीने बाद मां के गर्भ से बाहर आना नहीं है। रुकिए, इसका मतलब शरीर बनने से पहले ही ये तय हो जाता है कि कौन सी आत्मा वहां जाएगी? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। ये तो जेनेटिक्स और बायोलॉजी की पूरी थ्योरी को एक अलग नजरिया दे देता है। क्योंकि बायोलॉजी सिर्फ उस भौतिक ढांचे को तैयार करती है, लेकिन उस ढांचे में कौन सी आत्मा प्रवेश करेगी ये बहुत पहले तय हो जाता है। आत्मा एक ब्लूप्रिंट लेकर आती है और फिर वो भौतिक शरीर उस ब्लूप्रिंट के इर्द गिर्द विकसित होता है। अच्छा, और मृत्यु? मृत्यु का अर्थ है उस आत्मा का इस बायोलॉजिकल सूट को हमेशा के लिए उतार देना। शरीर का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है, वो पंच तत्वों में विलीन हो जाता है। तो वो खत्म हो गया? हाँ, वो शरीर हमेशा के लिए नष्ट हो गया, इसलिए वो आत्मा उस पुराने हार्डवेयर में कभी वापस नहीं आ सकती। यहाँ मेरे दिमाग में एक तगड़ा क्रॉस क्वेश्चन आ रहा है। पूछिए। अगर पुराना शरीर जल गया, राख हो गया और आत्मा निकलकर चली गई, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ब्रह्मांड का निर्माता हर बार एक नए जन्म के लिए एक बिल्कुल नई, मतलब
फ्रेश आत्मा का निर्माण कर देता हो? ये एक आम सवाल है ना? पुरानी आत्माओं को बार बार नए शरीरों में भेजने की, यानी उन्हें रिसाइकल करने की आखिर क्या जरूरत है? हम क्यों माने कि जो आज मैं हूं वो कल कोई और था? देखिए, अगर हम ये थ्योरी मान लें कि हर जन्म में एक नई कोरी स्लेट जैसी आत्मा बनाई जाती है, तो ये पूरा ब्रह्मांड एक बहुत ही क्रूर और बेतरतीब जगह बन जाएगा। मतलब सब कुछ रैंडम हो जाएगा। क्रूर कैसे? जरा हमारे आसपास मौजूद भारी असमानता पर गौर कीजिए। एक बच्चा पैदा होते ही किसी भयंकर आनुवांशिक बीमारी का शिकार है, उसे दर्द झेलना पड़ रहा है। वहीं दूसरा बच्चा बिल्कुल स्वस्थ पैदा होता है। हाँ, ऐसा तो होता है। एक बच्चा किसी युद्धग्रस्त इलाके में भयंकर गरीबी में पैदा होता है और दूसरा अरपति के घर में जहां उसे जन्म से ही हर सुख सुविधा मिलती है। सही बात है। अगर दोनों बच्चों की आत्माएं बिल्कुल नहीं है, उन्होंने आज तक कुछ किया ही नहीं है, तो एक के साथ इतना भयंकर अन्याय और दूसरे के साथ इतना पक्षपात क्यों? उस बीमार या गरीब बच्चे की नई आत्मा ने ऐसा क्या बिगाड़ा है कि उसे जन्म लेते ही सजा मिल रही है? हाँ, अगर आत्मा नई है तो उसे सजा देने का कोई लॉजिक ही नहीं बनता। ये तो क्रिएटर को एक तानाशाह साबित कर देगा, जो बिना किसी वजह के लोगों को सजा दे रहा है। बिल्कुल। और कोई भी तार्किक दर्शन ब्रह्मांड के निर्माता को अन्यायपूर्ण नहीं मान सकता। यहीं से कर्म और पुनर्जन्म का सिद्धांत सबसे बड़ी साइंटिफिक और लॉजिकल कड़ी बनकर उभरता है। तो मतलब ये सब रैंडम नहीं है? नहीं, वर्तमान जीवन की परिस्थितियां कोई संयोग या रैंडम लॉटरी नहीं है। ये हमारे ही पिछले जन्मों के कर्म, यानी हमारे अर्जित किए गए डिसीजंस, पुण्य और पाप का सीधा नतीजा है। यानी जो हमारा आज है वो हमारे ही कल का बिल है जो हमें चुकाना पड़ रहा है। बिल्कुल सटीक उदाहरण। लेकिन मुझे लगता है कर्म का सिद्धांत सिर्फ अतीत को ही नहीं समझाता, ये भविष्य के लिए भी एक बहुत बड़ा मोरल एंकर है। सोचिए, अगर ये मान लिया जाए कि अगला जन्म है ही नहीं, बस यही एक जिंदगी और उसके बाद सब ब्लैकआउट है, तो क्या होगा? तो 60 या 65 साल की उम्र के बाद समाज में हाहाकार मच जाएगा। आप बिल्कुल सही दिशा में जा रही हैं। अगर लोगों को पक्का यकीन हो जाए कि मृत्यु के बाद कोई हिसाब किताब नहीं है, तो 60 साल के बाद इंसान सोचेगा अब तो मैं मरने वाला हूं। हाँ, न पुलिस मेरा कुछ कर सकती है, न कोर्ट। बिल्कुल, जो चाहे वो करूं, किसके बाप का क्या जाता है। वो सिर्फ अपने स्वार्थ और लालच के लिए काम करेगा। ये अगले जन्म का डर और एक बेहतर जन्म की उम्मीद ही है जो समाज के नैतिक ढांचे को टूटने से बचाती है। ये हमें आखिरी सांस तक धर्म और इंसानियत के मार्ग पर टिके रहने का एक लॉजिकल कारण देती है। सही कहा। लेकिन जो लोग अभी हमें सुन रहे हैं वो शायद सोच रहे होंगे कि भाई मुझे तो कल सुबह 9 बजे ऑफिस जाना है, बॉस की डांट सुननी है, ट्रैफिक में धक्के खाने हैं, मैं इस पिछले जन्म के फलसफे का क्या करूं? हाँ, व्यवहारिक जीवन की चुनौतियां। और यहीं से स्रोत में उठाया गया एक बहुत ही प्रैक्टिकल और चुभता हुआ सवाल पैदा होता है। अगर मेरे सच में पिछले कई जन्म हुए हैं और मैंने बहुत सी गलतियां की हैं जिनका फल मैं आज भुगत रही हूं, तो मुझे वो सब याद क्यों नहीं है? ये सवाल हर किसी के मन में आता है। आना भी चाहिए। अगर मुझे याद होता कि पिछले जन्म में मैंने फला इंसान को धोखा किया था और उसकी सजा मुझे ये बीमारी मिली है, तो मैं इस जन्म में तो वो गलती कभी नहीं करती। याददाश्त का ये जो पूरा वाइप आउट है, ये तो प्रकृति का एक बहुत बड़ा डिजाइन फ्लॉ लगता है। दिलचस्प बात है, लेकिन ये डिजाइन फ्लॉ नहीं बल्कि प्रकृति का सबसे बेहतरीन फीचर है। फीचर? वो कैसे? इसे एक मैकेनिज्म की तरह समझिए। आप कह रही हैं कि याददाश्त मिटना एक नुकसान है, लेकिन जरा कल्पना कीजिए कि आपको एक ही जन्म के सारे लोगों के साथ हुए हर छोटे बड़े विवाद याद रहें। उफ, वो तो वैसे ही बहुत मुश्किल है। अब सोचिए कि आपने पिछले कई 100 जन्म लिए हैं। अगर प्रकृति आपके दिमाग में उन सभी जन्मों की यादें डाउनलोड कर दे, मान लीजिए आपके 5000 पुराने रिश्तेदार, आपके 2.5 लाख से ज्यादा झगड़े, ब्रेकअप्स और ट्रॉमा, तो क्या होगा? बाप रे, मेरा दिमाग तो शाब्दिक रूप से फट जाएगा। मैं तो इस जन्म के 3 झगड़ों को लेकर ही रात को सो नहीं पाती। 2.5 लाख झगड़े तो मुझे पागल कर देंगे। ठीक कहा आपने। हम एक सामान्य दिन का काम भी नहीं कर पाएंगे। हमारा नर्वस सिस्टम उस अथाह जानकारी और भावनात्मक बोझ को प्रोसेस ही नहीं कर सकता। तो इसलिए प्रकृति ये सब मिटा देती है। इसीलिए प्रकृति बहुत ही समझदारी से उन पूरी घटनाओं, चेहरों और कहानियों की यादों को फॉर्मेट कर देती है। लेकिन अगर सब कुछ फॉर्मेट हो जाता है, मतलब घटनाओं की याद पूरी तरह से मिट जाती है, तो फिर पिछले जन्मों का असर इस जन्मों में आता कैसे है? वो ब्रिज क्या है जो 2 जन्मों को जोड़ता है? और यहीं पर इस पूरे दर्शन का सबसे गहरा मनोवैज्ञानिक पहलू सामने आता है। संस्कार, या जिन्हें इन ग्रंथों में वासनाएं कहा गया है। वासनाएं? हाँ, आप इसे डीप मेंटल इंप्रेशंस कह सकती हैं। घटनाएं मिट जाती हैं, लेकिन उन घटनाओं से पैदा हुई आपकी प्रवृत्ति, आपका स्वभाव, आत्मा के साथ हमेशा यात्रा करता है।
क्या हम इसके मैकेनिज्म को समझ सकते हैं? मतलब ये वासना आत्मा से चिपकती कैसे है? इसे एक बहुत आसान उदाहरण से समझते हैं। हाँ, मान लीजिए एक कमरे में गुलाब के फूलों का एक बड़ा सा गुलदस्ता रखा है। 2 दिन बाद आप उस गुलदस्ते को वहां से हटा देती हैं। ठीक है। फूल चले गए, यानी वो घटना या वो जीवन खत्म हो गया। लेकिन उस कमरे में गुलाब की जो महक है वो फिर भी कुछ दिनों तक बनी रहती है। हाँ, खुशबू रह जाती है। वासनाएं बिल्कुल वैसी ही हैं। आप किसी चीज को बार बार करती हैं तो वो आपकी आदत बन जाती है, आदत फिर आपका स्वभाव बन जाती है, और वो स्वभाव आपकी आत्मा पर एक ऐसा परमानेंट सॉफ्टवेयर कोड लिख देता है जो अगले जन्म में भी आपके साथ जाता है। अरे वाह, ये बात तो एक झटके में बहुत सी चीजों को स्पष्ट कर देती है। जैसे एक नवजात शिशु का उदाहरण लें। बताइए। जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसे भूख लगने पर रोना या माँ का दूध पीना किसी ने नहीं सिखाया होता। उसने कोई ट्यूटोरियल नहीं देखा होता है, तो वो ये कैसे जानता है? बिल्कुल। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि ये पिछले अनंत जन्मों की वासनाओं और सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स का ही परिणाम है। आत्मा ने अनगिनत बार शरीर धारण किया है। उसे पता है कि इस बायोलॉजिकल मशीन को भूख लगती है, और उस भूख को शांत करने का मैकेनिज्म क्या है? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। और अब हम इस पूरे विमर्श के सबसे बड़े वैचारिक मोड़, एक जबरदस्त ट्विस्ट पर आते हैं जो स्रोत हमें देता है। मैं इसी का इंतजार कर रही थी। हम पूरी जिंदगी, या यूं कहें कि कई जन्मों तक, यही सोचते रहते हैं कि हम अच्छे कर्म करेंगे, पुण्य कमाएंगे, लोगों की मदद करेंगे, ताकि हमारा अगला जन्म बहुत अच्छा हो। हाँ, हम सब यही तो चाहते हैं। हमें लगता है कि अगले जन्म में हमें अच्छी सेहत मिले, हम किसी अमीर परिवार में पैदा हों और जीवन भर सुख भोगें। लेकिन वेद और हमारे महान आचार्य इस पूरी सोच को ही चुनौती दे देते हैं। कैसे? वो हमसे एक बहुत ही बुनियादी और चौंकाने वाला सवाल पूछते हैं, क्या तुम्हें सच में एक और जन्म चाहिए भी? ओह, ये सवाल तो पूरी दौड़ का मकसद ही बदल देता है। मतलब हम जिस चीज के लिए रेस लगा रहे हैं वो खुद ही एक ट्रैप है। ठीक यही बात है। मोक्ष का असली अर्थ सिर्फ एक बेहतर जन्म पाना या किसी आलीशान जगह पर पैदा होना नहीं है। सोने की जंजीर भी आखिरकार जंजीर ही होती है। क्या बात कही आपने। मोक्ष का असली अर्थ है इस जन्म और मृत्यु के अंतहीन, थका देने वाले चक्र से हमेशा के लिए बाहर निकल जाना, जिसे इन ग्रंथों में आखिरी जन्म या द फाइनल बर्थ की अवस्था कहा गया है। इसे मैं एक एनोलॉजी से समझना चाहूंगी जो मुझे लगता है कि आज की जनरेशन बहुत आसानी से रिलेट कर पाएगी। बिल्कुल, बताइए। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे हम किसी बहुत ही मुश्किल और थका देने वाले वीडियो गेम में फंसे हुए हैं। हम उस गेम में दिन रात सिर्फ इसलिए पसीना बहा रहे हैं, लेवल अप कर रहे हैं, ताकि अगले राउंड में हमारे अवतार को थोड़ी बेहतर स्किन मिल जाए। सही है। या गेम के अंदर हमें बैठने के लिए एक ज्यादा आरामदायक वर्चुअल कुर्सी मिल जाए। हम भूल गए हैं कि असली जीत उस गेम के अंदर कोई अच्छी कुर्सी पाना नहीं है। तो असली जीत क्या है? असली जीत तो उस कंसोल को बंद करना, उस थका देने वाले गेम से हमेशा के लिए बाहर निकलना और अपने असली घर वापस जाना है। ये शायद मोक्ष को समझाने का सबसे सटीक आधुनिक उदाहरण है। हाँ। आप गेम के नियमों के तहत खेलकर सिर्फ गेम में ही उलझे रह सकते हैं। हाँ, वो कभी खत्म नहीं होगा। जब हम ये समझ जाते हैं कि ये दुनिया महज एक सिमुलेशन या एक खेल है और हमारा असली लक्ष्य इस खेल से बाहर निकलना है, तो हमारी प्राथमिकताएं तुरंत शिफ्ट हो जाती हैं। हम फिर छोटी छोटी भौतिक चीजों या ईगो क्लैश के लिए परेशान नहीं होते, बल्कि उस आखिरी जन्म की तैयारी में लग जाते हैं। तो आज के इस गहरे विमर्श को अगर हम समेटें तो ये स्पष्ट हो जाता है कि हम इंसान सिर्फ हार्ड मास की मशीनें नहीं हैं जो किसी रैंडम बायोलॉजिकल घटना के तहत पैदा हो गए हैं। बिल्कुल नहीं। हमारा ये वर्तमान जीवन एक बहुत लंबी अनंत यात्रा का सिर्फ एक छोटा सा पड़ाव है। ये जीवन हमारे ही पिछले जन्मों के कर्मों और हमारी गहरी वासनाओं के सॉफ्टवेयर से संचालित हो रहा है। और जैसा कि हमने चर्चा की, ब्रह्मांड के निर्माता ने हमें एक बहुत ही विशेष उद्देश्य के साथ ये इंसानी मशीन दी है। हाँ, और वो उद्देश्य महज इस दुनिया के सुखों को भोगना, पैसे कमाना या इस जीवन को सुखमय बनाना नहीं है, बल्कि वो उद्देश्य उस परम अवस्था को समझना और प्राप्त करना है जहां हमें फिर कभी कोई जन्म लेने की, किसी शरीर में वापस आने की आवश्यकता ही न रहे। ये चर्चा हमें ये भी याद दिलाती है कि हमारी हर सोच, हमारा हर कार्य एक ऐसा बीज है जो सिर्फ इस जीवन में नहीं बल्कि हमारे भविष्य के अस्तित्व में भी फल देगा। हम आज जो भी हैं वो अपने ही अतीत के निर्णयों का सजीव परिणाम है। और यही बात हमें आज के आखिरी और सबसे विचारणीय प्रश्न की ओर ले जाती है। जरा गहराई से सोचिए,
हमने शुरुआत में बात की थी कि हम हर नई मशीन का मैनुअल पढ़ते हैं, लेकिन अपना नहीं। अगर हमारे आज के अनजाने डर, हमारी वो प्रतिभाएं जिन्हें हमने कभी सीखा नहीं, और हमारी सबसे गहरी जिद्दी आदतें हमारे पिछले सैकड़ों जन्मों की वासनाओं का ही अचेतन परिणाम है, तो आज इसी क्षण हम अपने रोजमर्रा के छोटे छोटे व्यवहार, अपने गुस्से, अपने लालच, अपनी ईर्ष्या या अपने करुणा से अपनी आत्मा पर ऐसा कौन सा नया निशान छोड़ रहे हैं, ऐसी कौन सी नई आदत गढ़ रहे हैं जो इस शरीर के खत्म होने के बाद भी खामोशी से हमारे भविष्य के अस्तित्व को चलाती रहेगी। सोचिए, आप आज अनजाने में ही सही अपने अगले पड़ाव के लिए कैसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम कर रहे हैं।